स्वाति बिटिया, ये धागा ना तुमको और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हर बुरी नजर से बचाएगा। ये ले पुत्र। दूधो नाओ फूतो फलो। अब तुम लोग ये मनाओ कि हमार होने वाला पोता बिल्कुल हमारी तरह शेर दिल है। इंद्रेश कहाँ रह गए तुम? पूजा खत्म होने के बाद आओगे? अरे स्वाति पुत्र, ऐसे लग रहा है तो इंद्रेश के ख्यालों में खो गई थी। हाँ स्वाति, इंद्रेश अभी थोड़ी देर में आता होगा। हाँ, चिंता मत कर। माँ संतोषी, इंद्रेश को जल्दी यहाँ भेज दो। लगता है कोनो गाड़ी आके रुकी है। स्वाति, लगता है छुटकाए भैया आ गए। इंद्रेश, क्या कर रही है? आराम से, संभल कर। इंद्रेश, वो तुमको इतना दिन बाद देखी है ना, इसीलिए बहुत खुश हो गई है बेचारी।
अब कॉन्ग्रेचुलेशंस वुड बी मॉम, ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कुछ उपकार हैं। धन्यवाद सैमी जी। और उपकार नहीं, उपहार। बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे करेक्ट करने में। समाधि, बहुत दिन बाद अपने घर वापस आया है ना, एक बार सबसे मिल ले, फिर तो लौट के तुम्हारे ही साथ आके बैठेगा। आओ चलो, बहुत सारी रस्में पूरी करनी है ना, आ जाओ। तुम्हारे इंद्रेश को तो मैंने 2 महीनों में अपने रंग में रंग दिया है। अब तुम उसकी जिंदगी में बस कहने भर के लिए हो। ना तो वो अब तुम्हें इम्पोर्टेंस देगा और ना ही उसके पास तुम्हारे लिए टाइम होगा। दीदी, ये हमारे मंदिर की सहेलियां हैं। अब बहुत ही शुभ मौके पर आई है संतोषी दी। अरे अपने हाथों से समाधि की गोद भराई करके उसको आशीर्वाद दीजिए। बेटिया आओ चलो बैठो। अरे आप लोग भी समाधि की गोद भराई करके उसको आशीर्वाद दीजिए ना। आइए 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 आइए। ये पुष्प तुम्हारी संतोषी माँ के घर के हैं, मतलब उनके मंदिर के हैं। इन्हें हमेशा अपने साथ रखना, इससे तुम्हारा हृदय हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। संतोषी, अब वो बाजूबंद स्वाति के हाथ में बांध दो। कैसा है दीदी? ये तो बहुत ही सुंदर है। ये रक्षा सूत्र है स्वाति। ये तुम्हें और तुम्हारे शिशु को
हर बुरी नजर से बचाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इसे कभी उतारना मत। हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी उतारना मत। ये दीदी हम इनको कभी नहीं उतारेंगे। सुरक्षा सूत्र। हम तुम्हारे शिशु को सदैव सौभाग्यवान, संपन्न, खुशहाल, कुशाग्र, महत्वाकांक्षी, नीतिवान और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। हम तुम्हारे शिशु को शक्तिशाली, ऊर्जावान और निर्भय होने का आशीर्वाद देते हैं, ताकि वो अपने समक्ष आने वाली सारी बुरी ताकतों का दमन कर सके। तुम्हारा शिशु ज्ञानी एवं बुद्धिमान हो। देवी संतोषी ने इस बार त्रिदेवियों को अपने साथ सम्मिलित करके इस खेल के स्तर को और भी अधिक बढ़ा दिया है। एक और त्रिदेवियां और देवी संतोषी, और दूसरी ओर एकमात्र हम। गुरुदेव हमेशा क्या करें जो हमारी और शक्तियां हमारे साथ मिल सके। आपको अपनी शक्तियों का विस्तार और अन्य शक्तियों का आवाहन करना पड़ेगा देवी पोलोमी। अवश्य करेंगे, कुछ भी करेंगे गुरुदेव, क्योंकि इस क्रीड़ा में देवी संतोषी की विजय का अर्थ है हमारा अंत। स्वाति की इस अवस्था में हम इंद्रेश को उसे दुख पहुंचाते हुए नहीं देख सकते। नहीं पुत्री संतोषी, ये पत्नी एवं पति का व्यक्तिगत विषय है। हाँ देवी संतोषी, ये स्वयं इंद्रेश और स्वाति को ही संभालना होगा। ये रिश्ता उन्हीं का है। स्वाति को ये परिस्थिति बहुत धैर्यपूर्वक संभालनी होगी। हम जिस कार्य हेतु आए थे वो पूर्ण हुआ, अतः अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। अब हम
हम चलते हैं स्वाति। नहीं नहीं दीदी, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप सब? हमें जाना होगा स्वाति, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। संतोषी जी, आपका और मेहमानों का मुंह मीठा करवाए बगैर हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, हैं? आप सब आए और हमारी बहू को आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद तो सदैव देवी संतोषी की परम भक्त स्वाति के साथ है। हम सभी स्वाति को बहुत प्यार करते हैं। उसकी निष्ठा और उसका विश्वास ईश्वर और अपनी संतोषी माँ में बिल्कुल सच्चा है। ईश्वर के साथ साथ स्वयं पर भी विश्वास बनाए रखो। आप छल से या बल से अपने विरोधी को परास्त कर ही देते हैं देवराजेंद्र। एक कुशल योद्धा को शरीर और बुद्धि दोनों का संतुलित उपयोग करना आना चाहिए देवी पौलमी। हमें भी आपसे बुद्धि का उपयोग करना सीखना होगा देवराजेंद्र, क्योंकि इस बार देवी संतोषी के साथ साथ त्रिदेवियां भी हमारे विरोध में प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हैं। परंतु क्यों? क्योंकि देवी संतोषी की प्रिय भक्त स्वाति एक कन्या को जन्म देने वाली है, जो विशेष शक्तियों की स्वामिनी होगी, और उसका जन्म हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अर्थात उस शिशु को त्रिदेवों के आशीर्वाद का कारण यही था। हाँ देवराजेंद्र, और ये सब पहले से सुनिश्चित था। हमारे साथ सदैव पक्षपात होता आया है। अब हम क्या करें? हम उन त्रिदेवियों को कैसे पराजित करें? क्या समाधान निकाले हमारी समस्या का? आप जो चाहती हैं देवी पौलमी वो अत्यंत कठिन है। इसीलिए तो हमारी समस्या आपके पास लेकर आए हैं। देवराजेंद्र, आप तो देवराज इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके स्वाति की कोख में ही उस विशेष शिशु को समाप्त नहीं कर सकते? ये संभव नहीं है देवी पौलमी। ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। अर्थात अपनी पत्नी के लिए आप बल और बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, हमारी सहायता नहीं करेंगे? आप निराश न हो देवी पौलमी, हमें विचार करने का समय दें। अवश्य देवराजेंद्र, यदि आप हमारे साथ हैं तो हम देवी संतोषी और त्रिदेवियों को अवश्य पराजित करेंगे।